हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में वे तीनों गोल्फ खेलने आए थे। वहाँ पर फिफई और शैंगजी को वे खेलना आता था, लेकिन फैंगली को गोल्फ खेलना नहीं आता था, जिस पर फिफई उसे चिढ़ा रही थी। तो शैंगजी आकर फैंगली को सिखाता है, जिससे वे 2 बार बॉल को हिट करती है। उन्होंने अपनी फोटोज भी पोस्ट करी थी, जिसे मीनू देख शैंगजी को चालाक बता रहा था। यान ये देखकर कहता है, फिर से एक बार हाई स्कूल फ्रेंड्स का रीयूनियन हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मीनू कहने लगा था, तो इस हिसाब से तो तुम भी तो उनके क्लासमेट हो, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। यान गुस्से से मीनू से कहता है, बाहर जाओ और दरवाजा बंद करना याद रखना। देन जब वे जा रहे थे तो शैंगजी वहाँ कुछ खाने के लिए लेने चला गया था। तो फिफई फैंगली से कहती है, शैंगजी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वे उसे समझाती है कि अलर्ट रहना, अगर लापरवाही करोगी तो तुम दुविधा में फंस जाओगी। जिस पर फैंगली का कहना था, वे चिंता ना करे, उसे पता है वे क्या कर रही है। देन शैंगजी फैंगली को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आया था। वे शैंगजी को थैंक्स कर रही थी कि उसकी और फिफई की वजह से वे ऐसी जगह जा पाई जहाँ वे पहले नहीं गई थी। उसके बाद वे शैंगजी के खाने के पैसे लौटा देती है। उनको बात करता यान देख रहा था। जब फैंगली जा रही थी तो यान उसके पास से निकलते हुए इग्नोर करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिफई अपनी डाइटिंग के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसे अपनी ऑडिशन में अच्छा दिखना था। उसका हौसला बढ़ाने के लिए मीनू उसका साथ दे रहा था। वह उसे मोटिवेट करने के लिए उसके ही जैसा डाइट वाला खाना साथ में खा रहा था और फिफई को खिला रहा था। एक दिन फिफई भागते भागते बेहोश हो गई थी। तो मीनू के उठाने पर जब फिफई नहीं उठती तो वह उसे मुंह से सांस देने वाला था, लेकिन फिफई अपना मुंह हटा लेती है। नेक्स्ट सीन में यान की क्लास ओवर हुई थी। वे साइकोलॉजी वाली लड़की यान को उसके नोट लौटा रही थी और उसके बदले वह उसे डिनर पर इनवाइट करती है। यान मना कर रहा था, वह उसे रोक लेती है। इधर शैंगजी फैंगली से पूछने आया था कि क्या वह उसकी कॉलेज सिंगिंग में उसकी पार्टनर बनेगी। फैंगली उससे पूछती है कि वह ही क्यों, जिस पर उसका कहना था कि वह उसके गानों को समझती है, इसलिए वह सूटेबल है। फैंगली जब भी मना कर रही थी, वह उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। वह उसे बस वहां आने को कहता है, क्योंकि वह उसकी ओल्ड फ्रेंड है। फैंगली को फिफई की बातें याद आने लगी थी कि वह दुविधा में फंस जाएगी। इधर लिन यान को खाने पर लाई थी, पर वह वहाँ उन खानों की काफी सारी फोटो क्लिक करती जा रही थी। वे अपने साथ यान की फोटो लेती है। फैंगली और शैंगजी भी उस रेस्टोरेंट के बाहर थे, तो शैंगजी उसे अंदर चलने को कहता है, जैसे उसे पता था कि अंदर यान किसी लड़की के साथ है। लिन कहने लगती है, तुम एक दूसरे को जानते हो तो एक साथ बैठते हैं, पर यान मना कर रहा था। चालाक शैंगजी जानबूझकर लिन से बात करने लगता है, तो लिन कहती है, मैं आपको जानती हूँ। वे उसे बैठने को कहती है। जब वे बैठ गए थे तो यान लिन से कहता है कि अगली बार उसकी राय भी पहले पूछ ले, जिस पर लिन बिल पे करने को कहती है। देन शैंगजी जानबूझकर यान को चिढ़ाने के लिए फैंगली को कभी सर्व कर रहा था, कभी उसके बालों को पीछे कर रहा था। यान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी फैंगली को खाते टाइम टिश्यू की जरूरत थी, तो शैंगजी उसके फेस को पोंछने लगता है। तो यान ये देखकर फैंगली से पूछता है कि वे कितने साल की है जो इतना गिरा के खा रही है। इस बार फैंगली भी गुस्से से कह देती है, हम साथ में टेबल शेयर कर रहे हैं, पर इसमें तुम्हारा बोलने का काम नहीं, तो तुम बकवास करना बंद कर सकते हो। जिस पर यान का कहना था, उसने तो उसे इनवाइट ही नहीं किया। फैंगली कहती है कि तुमने मना भी तो नहीं किया। शैंगजी फैंगली को कहीं और खाने को ले जा रहा था, तो यान बोल पड़ता है कि शैंगजी तुम जानते हो कि टाइम क्या हुआ है, क्या तुम चाहते हो कि फैंगली लैब क्लास में लेट हो जाए। वह फैंगली से पूछता है, क्या तुम्हें मीनू से डेटिंग शॉपिंग के लिए लीव मांगने के लिए कहना है। जिस पर फैंगली का कहना था कि वो भी उसकी डेटिंग की छुट्टी के लिए जियाई से कह सकती है। वह लिन को डेटिंग लव की बातें समझ नहीं आ रही थी। यान फैंगली से उसके लिए छुट्टी मांगने को कहता है कि वे लिन के साथ डेटिंग स्टडी करेगा। फैंगली अपने दुखी मन से यान को दिखाने के लिए शैंगजी से कहती है कि वे कैंपस सिंगर नाइट में चलेगी, वहाँ उसे कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। वे दोनों एक दूसरों की बातों से इतना हट हो रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे थे। जब वे दोनों एक साथ ही कॉलेज लौटे थे तो वे अपने अपने रास्ते जा रहे थे।
तो यान फैंगली से पूछने की कोशिश करता है सिंगिंग नाइट के बारे में, लेकिन फैंगली कुछ बताए बिना चली जाती है। नेक्स्ट सीन फिफई पे शिफ्ट हुआ था। उसने इतनी ज्यादा डाइटिंग कर ली थी, वह सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी जजिस के लिए खाने की चीजें अंदर जा रही थी, जिसे देख मीनू भी गिनने लगता है, क्योंकि उसने भी फिफई के साथ पूरी डाइटिंग की थी। फिफई जब अंदर गई थी तो वहाँ सभी जजिस बड़े मजे से खा रहे थे, जिसे देख फिफई के मुंह में पानी आने लगा था। जिसे देख जजिस को ये एक्टिंग अच्छी लग रही थी, तो वे उसे लड़के के साथ वे रोल करने को कहते हैं। फिफई पहले तो अपना रोल अच्छे से कर रही थी, फिर वे उन लाइनों में खाने की चीजों का नाम लेने लग जाती है और वहीं पे बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट डे वे अपनी गलती के लिए रो रही थी। उसके साथ मीनू भी रोने लगता है। वे बताती है कि मैं बहुत एम्बैरेस हूँ, अच्छा हुआ वहाँ तुम नहीं थे। जिस पर मीनू कहता है अगर वो वहाँ होता तो वे हमेशा तुम पर हंसता। तभी मीनू ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। वे उसे अपने हाथों से फिफई को खिलाता है, जिसे खाते ही वे और रोने लगी थी। उसकी मेहनत खराब हो गई। मीनू उसे समझाते हुए खाने को कह रहा था, तो फिफई मीनू को बोलती है वे यहाँ से नहीं जाए क्योंकि वे पैसे नहीं लाई है। मीनू पे करने को कह रहा था, लेकिन फिफई का मतलब था कि वे उसकी जिम्मेदारी लेगा। पहले मीनू को समझ नहीं आता, फिर समझ आते ही वे तुरंत उसे हाँ कर देता है। वे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शैंगजी ने फैंगली को अपने पास रोका हुआ था कि वे अपने परफॉर्मेंस के लिए वरीड है, तो वे उसका गाना सुने। जब वे गाना गा रहा था तो फैंगली को वहाँ बुकमार्क देखकर यान की बातें याद आने लगी थी। शैंगजी पूछता है कि क्या वह बहुत गंदा गा रहा है, जिस पर फैंगली कहती है वह अच्छा गा रहा था, बस वह रात के शो के बारे में सोचकर घबरा रही थी। वे वहाँ से कुछ पीने के लिए लेने चली गई थी। तभी वहाँ यान शैंगजी को देखकर उसके पास आकर पूछता है कि उसको हमारा कॉलेज बहुत पसंद है। शैंगजी कहता है हाँ, उसे यहाँ के लोग पसंद है। यान उससे पूछ ही लेता है कि वे फैंगली से इतना क्यों चिपकता है, जिसपे वे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यान फैंगली को अपना दोस्त बता रहा था, तो शैंगजी बताता है कि फैंगली ने कहा था कि तुम वह आखिरी व्यक्ति हो जिसे वे देखना चाहती है, जिसपे यान उसे बकवास बंद करने को कह रहा था। शैंगजी बताता है तुम चाहते हो फैंगली तुमको कठोर शब्द कहे, लेकिन वे बर्दाश्त करती है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यान को उसकी बातें सुनकर फैंगली की कई वो बातें याद आ रही थी। तभी वहाँ शैंगजी फैंगली को आते देख यान से पूछता है कि क्या वे उससे प्यार करता है, जिसमें यान कहने लगा था कि उसके मन में एक मूर्ख के लिए कोई फीलिंग कैसे हो सकती है, वे एक साधारण हाई स्कूल की क्लासमेट है। ये शैंगजी जानबूझकर पूछ रहा था और उसका प्लान सक्सेस हो गया था। फैंगली ने ये सब सुन लिया था। ये सब सुनने के बाद फैंगली यान से उनकी दोस्ती को खत्म करने को कहती है। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। जिस पर यान कहता है तुम्हारे लिए रात में शामिल होना बेहतर है। शैंगजी उनकी दोस्ती तक तुड़वाकर बहुत खुश था। फैंगली यान की बातें सोचकर काफी दुखी हो रही थी। नेक्स्ट सीन में लिन यान के पास आकर उससे प्यार की बातें कर रही थी, पर यान वहाँ उदास बैठा था। वे यान को समझाती है कि वे महसूस कर सकती है कि उसके पास बहुत अधिक डर है कि कुछ तुम खो दोगे। देन वे घर आकर फैंगली की प्रोफाइल देख रहा था, जिसमें कमेंट्स थे कि अब तुम सिंगल नहीं हो, अब तुम्हें सिंगल डे बनाने की जरूरत नहीं। यान ये सब देखकर फैंगली को मैसेज करता है कि वे कहाँ हैं। देन वे गुस्से से वहाँ से स्विमिंग पूल में आ गया था। वे वहाँ लिन की बातें याद करता है कि उसका कवच भारी है, उसे खोने का डर है। इधर फैंगली को उस पार्टी में दिखाते हैं। यान को अपना पास याद करने के लिए पानी में जाना ही पड़ता है। पानी में आते ही वे खुद को ही देख रहा था। कुछ लड़के उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। यान पानी में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। जो वे देखना चाहता था वह उसे दिख जाता है कि यान को मारने वाला कोई और नहीं शैंगजी ही था। उसे लिन ने फोटो के साथ वॉइस कॉल भेजी थी कि यान शांत हो जाओ, तुम्हारी गर्ल फिसलने वाली है। यान ने सुनते ही वहाँ से निकलता है। इधर शैंगजी का गाना खत्म होने के बाद वह फैंगली को बुलाता है और सभी को बताता है कि ये मेरे हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त है। वह फैंगली को फूल देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता।
वह फैंगली को जबरदस्ती फूल पकड़ा देता है कि वह लोग पब्लिक के बीच हैं, उसे पहले हाँ करना होगा। फैंगली मना कर रही थी, तभी यान वहां आकर फैंगली को साथ ले जा रहा था, तो सैंगजी यान को रोकता है, जिसमें यान उसे मारकर कहता है कि मुझे पता था कि वॉयलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, एक पंच तुमको बना देगा शांत। सैंगजी फैंगली से पूछता है कि तुम मुझे इसके कारण रिजेक्ट कर रही हो। वह सभी लड़कियों को मैसोचीट कह रहा था, जो फैंगली को समझ नहीं आता। उसका कहने का मतलब था कि वह हर टाइम बुलिंग करता रहा, लेकिन अभी भी तुम उससे प्यार करती हो, तुम एक मैसोचीट हो। यह सुनकर फैंगली का कहना था कि तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम उसे नहीं समझते। सैंगजी कहता है मैं नहीं समझता, ये एक एरोगेंट और इनपुट है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। बेचारा सैंगजी को यान सबक दे रहा था, तभी उसके चेले वहां आ गए थे। वे यान को पकड़ लेते हैं। वे उठकर यान से पास्ट की बात पूछता है कि उसे हाई स्कूल में मेरा इंसल्ट कैसे किया था, जिस पर यान कहता है कि मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकता। सैंगजी यान को मारते हुए कहता जा रहा था, लेकिन उसे याद है, एक लड़की के लिए तुमने अपना दिमाग खो दिया, सभी को मूर्ख बना रहे हो। तभी वहाँ फैंगली आकर कहती है उसे जाने दो। वह सैंगजी को घटिया विलेन बताती है कि उसने उन दोनों के बीच दूरियां कराने के लिए बीज बोया। वह इस बार चिल्लाते हुए यान को छोड़ने को कहती है। उसके ना छोड़ने पर वह वहाँ गैस लीक कर देती है। यान फैंगली को वहाँ से भगा कर ले आता है। देन फैंगली यान की चोट दिखाकर पूछती है कि क्या ये दर्द दे रही है। यान उस पर हाँ करता है। वह फैंगली से कहता है वह बहुत स्मार्ट थी जो उसने हाँ नहीं कहा। फैंगली बताती है कि उसे वह यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करती अगर वहाँ तुम नहीं होते। वह यान से पूछती है कि उसके कितने दुश्मन हैं, उसका दोस्त होना इतना खतरनाक है, जिस पर यान उसे सीखने को कह रहा था कि वे बदमाशों की पहचान कैसे करे। फैंगली उससे लव डेमो के बारे में पूछती है कि उसमें लिन तुम्हारी हेल्प कर रही है ना। यान बताता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और तुमने मेरी हेल्प की है, ये उसका सबूत है। लव डेमो मीठा, कड़वा और मसालेदार है, जिसमें जेलस भी कराता है। तुम्हारा ही इसमें सारा श्रेय है। फैंगली यान को इतने हार्श वर्ड बोलने को मना करती है। वे उसे चोट पहुंचा रहे हैं। वे उसकी हर बातों को सीरियसली लेगी, इसलिए कुछ भी कहने से पहले केयरफुली सोचना। तभी वहाँ बस आ गई थी, तो यान फैंगली का हाथ पकड़ लेता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।